एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ rearing, breeding, and reproduction process in controlled aquatic condition. Aquaculture is done in freshwater and marine species. Its process is very different. Today discuss about extensive aquaculture. Extensive aquaculture means it's concentrated only on reproduction, low production, इस कल्चर में एनर्जी जो लगेगी लेबर के रूप में वो बहुत कम लगेगी। एनर्जी लो, मेंटेनेंस लो। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं नेचुरल डैम्स, जिसके अंदर हम अनेक स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज को हम इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि यह एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर सेवरल स्पीसीज को लेकर हो सकता है। इसमें फूड जो होगा वो नेचुरल कंडीशन में फिशेस के लिए अवेलेबल होगा, जिससे इसमें सप्लीमेंट्री फीडिंग नहीं देनी पड़ेगी और इसके अंदर जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए जो मार्केट है वो नियर बाय रहेगा। तीन चीजें इसके अंदर मेन है। फूड नेचुरल होता है, जो वाटर में अवेलेबल फाइटोप्लैंक्टन, जो प्लैंक्टन आदि उसमें उपलब्ध हो जाएंगे। कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इसमें सप्लीमेंट्री फीडिंग देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम वाटर मैनेजमेंट को देखेंगे तो एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर में वाटर मैनेजमेंट हाई टाइड और लो टाइड पर डिपेंड करेगा। हाई टाइड में क्या होगा कि वाटर जो होगा वो पॉन्ड में आएगा या जो भी वाटर रिसोर्सेस में आएगा, और लो टाइड में वाटर ड्रेन हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर है उसमें जो स्टॉकिंग होगी वो लो होती है। जैसे श्रिम्प्स होते हैं वो 5000 to 10,000 हेक्टर के हिसाब से होता है, और इसके अंदर हार्डी फिशेस यूज होती हैं, जैसे मसल्स, श्रिम्प्स, ऑयस्टर्स। इसके अलावा जो एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर वाला जो एरिया है उसको फिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं और दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर ऐसा प्रोसेस है जहां पर हमको मेहनत कम लगेगी लेकिन प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं है। नेचुरल कंडीशन
के आधार पर इसमें प्रोडक्शन होता है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इसके जो एडवांटेजेस है, लो एफर्ट, नेचुरल एनवायरनमेंट, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नेचुरल तरीके से होगी और फूड अवेलेबल हो जाएगा फिशेस को। इसके अलावा एनर्जी जो लो होगी। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें कभी कभी फिश डिजीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं ब्लैक गिल। इसके अलावा जो डिसएडवांटेज ये है कि बेंथिक जो एरिया है वो हार्म हो जाएगा। जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे तो वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो दूसरे जो एनिमल्स हैं उनको किल कर देगी। इसके अलावा नेचुरल जो हैबिटेट है वो नष्ट हो जाएगा। फिशेस का जो वेस्ट होता है वो इसको नष्ट करने के लिए काफी है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे ये हार्मफुल रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें डिसएडवांटेजेस में तो ये मैंग्रोव जो एरिया होते हैं ये यहाँ पे ज़्यादा इनको एक्सटेंसिव कल्चर को किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल मैंग्रोव एरिया है वो नष्ट हो जाते हैं। तो एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर का हम पूरा अगर हम देखें तो उसमें ये टोटल ये है कि नेचुरल जो कंडीशन में हमने किया है, जैसे हम केज कल्चर, पेन कल्चर वो तरीका नहीं अपनाकर जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें फिशेस को ग्रोथ होने देंगे नेचुरल एनवायरनमेंट में और उनको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और जो प्रोडक्शन प्राप्त होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं प्राप्त होगा, लेकिन एनर्जी और एफर्ट जो हमारे कम होंगे उस वजह से ये कल्चर जो होगा एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर वो हमारे लिए लाभदायक है।